हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी की इंग्लिश। इस वीडियो ट्रेनिंग में हम बात करेंगे उन वाक्यों के बारे में जहां पर भूतकाल की किसी निरंतर क्रिया की बात होती है। तो देखते हैं ये वाक्य कौन से हैं। भूतकाल में कोई क्रिया निरंतर जारी थी, यह बताने के लिए इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि भूतकाल में, पास्ट में, पहले कोई क्रिया चल रही थी, उसमें निरंतरता थी, उसके लिए हम इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वाज या वर में से कोई एक प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस बाकी का जो भी कॉम्प्लीमेंट है। दोस्तों, जब भी कॉन्टीन्यूअस की बात होगी, जब भी निरंतरता की बात होगी, तो वर्ब का चौथा रूप, क्रिया का चौथा रूप ही आएगा। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। यह निरंतरता को दर्शाता है। देखते हैं वाज कहाँ लगता है? जहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। और वर्ब कहाँ लगता है? जहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल होता है। कुछ उदाहरण देखते हैं इस सेंटेंस स्ट्रक्चर की। मैं जा रहा था, मैं जा रहा था। पास्ट में कोई क्रिया चल रही थी, उसके बारे में बात की जा रही है। सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम देखते हैं इंग्लिश में सेंटेंस क्या बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, फिर वाज या वर्ब में से कोई एक। आई के साथ क्या लगेगा? आई सिंगुलर है तो वाज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी कि क्रिया का चौथा रूप गोइंग। और सेंटेंस में कुछ भी कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया गया है, तो सेंटेंस कंप्लीट हुआ। और कंप्लीट सेंटेंस क्या बना? आई वाज गोइंग। हम जा रहे थे, वी वर। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वाज या वर में से वर लगेगा, वी वर गोइंग। दोस्तों, सेंटेंस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करते रहिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो ट्रेनिंग में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विद हिंदी की इंग्लिश। थैंक यू।